बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे देखने वालों, कैसे हैं आप। मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं उज़्मा फूड डायरी। मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की चटनी आपको बनानी सिखाई हैं। आज मैं अलहदा और किस्म की आपको लहसुन की चटनी बनानी सिखाऊंगी मेरे चटखोरों, मेरे चटपटे देखने वालों इस तरह की लहसुन की एक गड्डियाँ ले लेनी है और जोवे छील लेने हैं इसको छिलके से, और ये कम से कम इतने होने चाहिए। अब इसको एक कूंडी ले लेनी है। कूंडी में ये डाल के, ये देखें मैंने ये कूंडी में लहसुन के जोवे डाल दिए हैं। अब इसको मैं कूटूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम आराम से इसको अच्छी तरह कूटना है। जी भी बस ये लहसुन अच्छी तरह कूट गया है। अब इसको मैं एक कटोरी लूँगी, उसमें ये डाल दूँगी। इसको मैं हटा दूँगी। 1 टीस्पून सुरख मिर्चों की इसमें जाएगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ½ टीस्पून हल्दी की इसमें जाएगी। 1 टीस्पून सूखा धनिया इसमें जाएगा। और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। बस लगभग ये 2 टेबलस्पून पानी के हैं। एक फ्राई पैन ले लेना है और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का लेना है। पहले एक चम्मच डालना है, फिर आधा चम्मच डाल देना है। कम से कम 1.5 चम्मच हो। और जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तेल, तो इसमें आपने भर के ये 1 टीस्पून जो है ज़ीरे की डाल देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कुक करना है। जब इससे सूंधी सूंधी सी खुशबू आने लगे तो इसमें सफ़ेद तिल डाल देने हैं। ये देख रहे हैं ये पकना शुरू हो रहा है। जिस चम्मच के साथ ज़ीरा डाला था, इस टीस्पून के साथ ही मैं सफ़ेद तिल डाल दूंगी इसमें। इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, बस आपको देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो ये जो पेस्ट लहसुन का मैंने बनाया था ये इसमें ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ½ टीस्पून इसमें चीनी की जाएगी। और आधी टेबलस्पून जो है सिरके की इसमें जाएगी। ये मज़ेदार चटनी तैयार है व्यूअर्स, जो हमारी नानियों दादियों अपने ज़माने में बनाया करती थी और हम बड़े शौक़ से पराठों के साथ शौक़ से खाते थे।
अब थोड़ा सा इसे भूनना है कि जो लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बस सिर्फ इसे 2-3 मिनट ही भूनना है। अब आँच बंद कर देनी है और ये चटनी तैयार है। जी व्यूअर्स, मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक भी डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये है मेरी रेसिपी की फाइनल लुक। आप अगर इसको और चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इसमें सिरका और ऐड कर सकते हैं और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल लीजिएगा। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ट्राई करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। अल्लाह ताला की नेमतों का हमें बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए, जिसने हमें ये नेमतें दी और हम तरह तरह की रेसिपियाँ लेके आपके सामने आते हैं। हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा दुरूद पाक भेजना चाहिए, क्योंकि दुरूद पाक की बरकतें इतनी हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते।